2 मिनट के लिए इमेजिन करो तुम्हारी वाइफ का रेप हो जाता है एंड तुम पुलिस स्टेशन में जाते हो, तुम एफआईआर दर्ज करते हो एंड विद इन 3 to 4 days पुलिस उन लोगों को पकड़ने की जगह, उनको सजा देने की जगह तुम्हें 10 लाख रुपए का इनाम देती है और तुम्हारा फोटो शूट करवाती है। दिस इज व्हाट हैपेंड इन झारखंड। लिटरली एक बंदा जिसकी बेटर हाफ का रेप हुआ है, उनको जस्टिस दिलवाने की जगह उनका फोटो शूट करवाया जा रहा है पैसे देकर, जैसे कि वो एक स्कॉलरशिप जीते हों। कभी कभी इतनी हंसी आती देख कर कि ये हो क्या रहा है। क्या लोगों में इतनी सी भी कॉमन सेंस बची है कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। इट इज लाइक वो लड़की ने कोई अचीवमेंट हासिल की हो अपना रेप करवा कर। इट इज लाइक वो हस्बैंड और वाइफ ने कोई टेस्ट क्लियर कर दिया जो उनको 10 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या 10 लाख रुपया कीमत है एक लड़की की डिग्निटी की, एक हस्बैंड के वाइफ की डिग्निटी की? दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स। क्या ये पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है भाई? क्या ये अपना नाम बनाया जा रहा है किसी और की मजबूरी का फायदा उठाकर? देखो गाइस, इनका रेप हुआ था, हमने इनको 10 लाख रुपए दिए, देखो हम फोटो भी खींच रहे हैं। व्हाट द फक इज दिस शिट मैन? इमेजिन बीइंग अ मैन एंड आपकी वाइफ का रेप हो रहा है एंड आप अपने मुंह पर थोड़ी सी चोटें लेकर जीवित सर्वाइव होकर आ रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ वीक मैन इज दिस? अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी का रेप हो रहा है एंड तुम अपने शरीर का त्याग नहीं कर देते हो उनको बचाने के लिए, क्या तुम अपना मुंह शीशे में देख भी पाओगे? आई वुड रेदर डाई देन लेट अ वुमन क्लोज टू मी गेट रेप्ड। मैं मानता हूँ बहुत लोग होंगे, बहुत मुश्किल होगा, जो भी है, बट स्टिल मुंह पर थोड़ी सी चोटें लेकर वापस आ जाना। एक बाजू तक नहीं टूटी, सर तक नहीं फटा, लात तक नहीं कटी। What is this? It is better to die as a man than live as a coward. मैं आपसे ऑनेस्टली पूछता हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ का रेप होता है कभी, आई एम नॉट सेइंग होगा, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन हियर, एंड वो चाहे 10 लोग हो, 100 हो, 200 हो, 2000 हो, क्या तुम इवन विद जीरो होप ऑफ विनिंग अपने आप को दूसरों के हाथों से जान से मरवा दोगे जस्ट टू फाइट, जस्ट टू सेव देम? या फिर आप 4-5 इंजरीज के साथ सरवाइव होकर वापस आ जाओगे? हो सकता है मैं बिल्कुल गलत सोच रहा हूँ एंड सही सोच यही होगी कि आप चुपचाप छुप जाओ, बट आई डोंट थिंक ये राइट है। आई थिंक एज अ मैन, कोई भी तुम्हारी बहन, माँ, बीवी को हाथ लगा रहा है, फिर चाहे 100 हो, 1 लाख हो, क्या फर्क पड़ता है? एज अ मैन इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइदर डाई और सेव देम। कोई बीच में रास्ता नहीं है, या तो मरूंगा बचाता बचाता और नहीं बचा पाऊंगा, या फिर बचा लूंगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, तुम्हारा क्या इस चीज के ऊपर ओपिनियन? इमेजिन बीइंग अ कंट्री जो कि हर साल न्यू चीजें इन्वेंट कर रही है, ग्लोबल इकोनॉमी में इंप्रूव होती जा रही है, चांद पर वन ऑफ द चीपेस्ट वे में स्पेसशिप्स भेजी जा रही हैं, रॉकेट्स भेजे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चांद के पार्ट्स पर लैंड किया जा रहा है जो वर्ल्ड अभी तक नहीं कर पाया। बट सडनली आपके देश के कुछ गिने चुने लोग, कुछ अनपढ़ गवार गधे लोग ऐसा घटिया घिनौना काम करते हैं एंड उस काम को 200 मिलियन व्यूज पड़ जाते हैं सिर्फ ट्विटर पर। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा एक कंट्री की रेपुटेशन को हिट मिलती है ये चीज से। रेपुटेशन इज एवरीथिंग। आज के टाइम पर अगर मैं कुछ देशों के नाम लूंगा तो आपके दिमाग में सीधा डरावनी सी इमेज क्रिएट हो जाएगी कि वहां नहीं जाना है, वहां पर खतरा है, क्योंकि रेपुटेशन की बात है। जस्ट इमेजिन द टेरर जो कि अभी इंडिया को लेकर वेस्टर्न लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा। जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अभी बाहर के देश में पढ़ रहे हैं, जो मेरी तुम्हारी उम्र के हैं, यूएस में है, कनाडा में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में। अभी उन लोगों को कैसा फील हो रहा होगा जब वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं सिर्फ उन 5-6 गधे गवार लोगों की वजह से जिन्होंने रेप कर दिया। आज उनके नाम के साथ इंडिया का वो वाला चेहरा नहीं जुड़ रहा होगा जो चांद पर गया है, वो वाला जुड़ रहा होगा जिन्होंने ब्राजीलियन कपल के साथ ये घटिया घिनौना काम किया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंडिया जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, पीपल कांट डाइजेस्ट द फैक्ट, इवन वेस्टर्न्स। एंड मेरे को आज भी याद है जब लास्ट ईयर इंडिया की वो मून पर लैंडिंग हुई थी तो कितना ज़्यादा वेस्टर्न्स ट्रोल कर रहे थे इंडिया को कि इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, सड़कों पर हकते हैं, ये लोग क्यों चांद पर जा रहे हैं। तो जो लोग आपकी खुशी में भी नेगेटिव ढूंढ रहे हैं, जस्ट इमेजिन आपके एक्चुअल नेगेटिव में कितना नेगेटिव ढूंढ सकते हैं। ये रेप के केस को पूरे इंडिया के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि ये कपल सिर्फ झारखंड ही घूमा था, पूरा इंडिया घूमा ही नहीं, सेफली घूमे ही नहीं। लुक मैन, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड इंडिया हेयर या फिर झारखंड हेयर कि होता है ऐसा वैसा, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल स्टूपिडिटी है। बट मैं आपसे एक ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में ना बिना किसी जजमेंट के आंसर चाहिए, ठीक है? आपके पास चॉइस है एज अ मैन अपनी बीवी को घुमाने की, अपनी बहन को घुमाने की, अपनी माँ को घुमाने की, हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में, कहीं पे भी। वाई इन योर राइट माइंड वुड यू एवर चूज अ प्लेस लाइक झारखंड? आई एम नॉट हेटिंग झारखंड हेयर, वहां पे अच्छे लोग हैं, सब है, बट एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या तुम झारखंड चूज करोगे पूरे भारत में घूमने के लिए? वो एक ऐसा एरिया है जहां पर
लोग चूहे तक खाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा झारखंड वैसा है ऑब्वियसली, पर जहां पर लोग चूहे तक खा रहे हैं, जहां पर एजुकेशन इतनी कम है, वुड यू चूज झारखंड देयर? अब मेरे को बहुत लोग बोलेंगे कि ये एक केस है, 2 केस है। मैं तुम्हें पूछता हूँ, एक बास्केट है, उस बास्केट में बहुत सारे आम है, पर एक आम में जहर लगा है, तो तुम क्या करोगे? पूरी बास्केट को ही टच नहीं करोगे ना, क्योंकि पूरी बास्केट में तुम्हें क्या पता किस आम में जहर होगा। तो सेम वे, माना सारा झारखंड वैसा नहीं है, बट देयर इज अ हाई चांस कि झारखंड में तुम लूटे जाओ, तुम्हारे साथ चोरी हो, कंपेयर टू ऐसा कुछ होना शिमला में, कंपेयर टू ऐसा कुछ होना लद्दाख में, कंपेयर टू ऐसा कुछ होना धर्मशाला में। मुझे पता है ये बहुत बुरी बात लगी होगी, कईयों को चुभी होगी, खासकर अगर तुम झारखंड से हो, बट द क्वेश्चन इज सिंपली दिस, व्हाई इन योर राइट माइंड वुड यू एवर गो फॉर टूरिज्म इन झारखंड? इतना बड़ा इंडिया है, साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट, ईस्ट, बट व्हाई वुड यू गो टू झारखंड फॉर टूरिज्म, वो भी अपनी बीवी को लेकर? क्या तुम लेकर जाओगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो वाइफ आज हम झारखंड हनीमून मनाने जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। बात ये है ना कि तुम्हें तो अकल है, तुम्हें पता है इंडिया में कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। अब मुझे याद है जब मैं बचपन में पटना में रहता था, तो उस टाइम पर ना एक दरवाजे पे ताला लगता था मेन, जब रात को सोते थे, दरवाजे के बाहर एक जंगला लगा होता था। कोई भी पटना बिहार में रहता है, यू वुड नो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? एक दरवाजे पे ताला, एक जंगले पे ताला, उसके बाद घर के बाहर एक गेट होता, उस पर भी ताला, 3 ताले लगते थे। वेरस हिमाचल में, जहां से मैं एक्चुअली में हूँ, यहाँ पर मैं अपने दरवाजे में कुंडी लगाऊं, गेट पे कुंडी लगाऊं ना लगाऊं, कोई टेंशन की बात नहीं। लेट अस टॉक अबाउट दिल्ली फॉर अ मोमेंट हियर। दिल्ली में लोग अपनी बाइकों को चेन से बांध कर रखते हैं, कारों को सेफली रखते हैं, रातों रात बाइक गायब हो जाती है, कार गायब हो जाती है। जहां मैं अभी रहता हूँ हिमाचल में, जहां से मैं हूँ, यहाँ पर मेरी बाइक को मैं सड़क में भी छोड़ दूं, कोई कुत्ता नहीं छूने वाला उसको रात। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कौन सी जगह इंडिया में सेफ है, कौन सी नहीं है। मैं अगर दिल्ली में जाऊंगा तो मैं वहां पे अपनी बाइक को चेन से बांध के रखूंगा। पटना में आज रात को रुकने चला जाऊंगा तो मैं अपने गेट पर, खिड़कियों पर ध्यान से ताला लगाऊंगा। ये 5 मिनट नहीं लगेंगे किसी को मुझे लूटने में। बट जो बंदा बाहर से इंडिया में आया है, ब्राजीलियन कपल था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक इनको पता है इंडिया में कौन सी सेफ जगह कौन सी नहीं है? ये लोग लद्दाख घूम कर आए थे, एंड ये लोग पूरा इंडिया ही बेसिकली घूम रहे थे, एंड लद्दाख से पहुंच गए ये झारखंड। नाउ यही सबसे स्टूपिडिटी भरी चीज है। हमें तो पता है कि इंडिया में कौन सी जगह सेफ है, कौन सी नहीं है, कहाँ पर घूमने की सेंस बनती है, कहाँ पे नहीं बनती है। वही क्वेश्चन, क्या तुम झारखंड घूमने जाओगे अपने माँ बाप के साथ कभी? बट दूसरी तरफ एक वेस्टर्न को, जो इंडिया का नहीं है, उसको ये बात कैसे पता होगी? आज मैं अफ्रीका में चला जाऊँ, मुझे नहीं पता भाई अफ्रीका में कौन सी जगह सेफ है, कौन सी नहीं है, कौन सी घूमने लायक है, कौन सी नहीं है, मुझे नहीं पता। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पूरे अफ्रीका को उस बेसिस पे जज कर दूं जो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है कि पूरा अफ्रीका ही चोरों का है मान लो, या फिर मैं ये सोच सकता हूँ कि कौन सी जगह सेफ होगी। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए, एंड इंडिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर टूरिज्म को बैन करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर टूरिज्म की मतलब नहीं बनता। जो बाहर से, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, जो वेस्ट से लोग आ रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सी इंडिया की जगह मेडिटेशन करने के लिए बनी है, शांति में बैठने को बनी है, पर्वत देखने को बनी है, और कौन सी जगह इतनी डेंजरस है कि वहां पर रेप तक हो जाए। यू नेवर नो। एंड जितना कि लोगों का IQ है, जो कि इस कमेंट सेक्शन में ही पता लग जाएगा जब लोग ऑफेंड होंगे, साले झारखंड को बोल रहा है या इसको बोल रहा है उसको। मेरे किसी के साथ पर्सनल ग्रज नहीं, बट IQ की बात थी तो जितना कि लोगों का IQ है, आई एम 100% श्योर लोग ये रिसर्च नहीं कर सकते हैं, खासकर बाहर के, कि इंडिया में कौन सी जगह सेफ है, कौन सी नहीं है। वो आएंगे एंड वो मे बी हिच हाइकिंग करना शुरू कर दें, जो कि वेस्ट में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इंडिया में नहीं चलेगा। हिमाचल में हिच हाइकिंग करोगे, मे बी चल जाए। इमेजिन डूइंग दैट एज अ वुमेन, वो भी रात को 2 बजे दिल्ली में, झारखंड में, किसी रैंडम स्ट्रेंजर की लिफ्ट लेना। क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें ही पता। तुम अपनी बहन माँ को कभी नहीं करने दो। सो द थिंग इज, द ओनली सोल्यूशन शुड बी कि इंडियन गवर्नमेंट स्टेप इन करे एंड कुछ जगह इंडिया की बैन करे फॉर टूरिज्म, जहां पर सेंस नहीं बनती। क्योंकि होता क्या है कि कुछ गिने चुने शरारती तत्व की वजह से पूरा का पूरे देश का नाम खराब होता है, पूरे का पूरा। अब ये जो 200 मिलियन व्यू पड़े हैं इस चीज पर, ये अगले 5 साल के लिए भूला नहीं जाएगा इंटरनेट की कलेक्टिव मेमोरी से। कभी भी इंडिया कुछ और अचीव करेगा, देयर विल ऑलवेज कम समवन जो कि ये चीज पोस्ट करेगा। अब तुम इस चीज में क्या कर सकते हो? मेरा तो दिल दुखा काफी ज्यादा जब मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि इस तरह इंडिया एज अ होल पर अटैक लिया जा रहा है। जब इंडिया की बात हो रही है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं हो रही, केरला की भी हो रही है, वेस्ट बंगाल की भी हो रही है, पंजाब की भी हो रही है। पूरा का पूरा इंडिया टारगेट किया जा रहा है सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह के, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से। एंड आई नो इट इज रॉन्ग टू से कि झारखंड ऐसा है, वैसा है, या पटना ऐसा है, पंजाब ऐसा, या किसी भी जगह के बारे में कुछ कहना। क्योंकि अगर हिमाचल की बात करें, अभी लास्ट ईयर एक कांगड़ा से बंदे ने कोलंबिया में जाकर लड़की छेड़ दी थी। सो ऐसा नहीं है कि हिमाचल बिल्कुल अच्छा है तो झारखंड बिल्कुल बुरा है। मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक हायर प्रोबेबिलिटी है, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग रोब्ड, आपके लूट जाने के,
आप पे डाका पड़ने के हायर चांसेस हैं पटना में, झारखंड में, कंपेयर टू हिमाचल के। एंड ये मैंने तुम्हें एग्जांपल देकर ही बताया कि मेरे गेट पर भी ताला ना लगाओ, मेरे दरवाजे पर ताला ना लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरस पटना में जंगला तक लगाना पड़ता है। अब तुम इस बात से ऑफेंड हो या जो हो, आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि सच तो यही है। पर लेकिन ये चीज हमें पता है ना, बाहर के कपल्स को नहीं पता है। सो इट शुड बी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को समझाएं, बताएं कि कौन सी जगह इंडिया में टूरिज्म के लिए फ्रेंडली है, कौन सी नहीं है। आज अगर मैं नेपाल जाता हूँ घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए, तो मुझे नहीं पता कि नेपाल का कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर मेरे पे डाका पड़ सकता है और कौन सा ऐसा है जहाँ पर मैं फ्रीली घूम सकता हूँ। तो ये नेपाल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझे बताना कि कौन सी जगह सेफ टू एक्सप्लोर है, कौन सी नहीं है। सेम गोज फॉर बंगाल, सेम गोज फॉर श्रीलंका। मैं किसी भी दूसरे देश में जाता हूँ तो वो वहाँ की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बताना कि भाई यहाँ घूम लो, यहाँ के लोग अच्छे हैं, कल्चर अच्छा है, इट इज़ अ सेफ प्लेस। वेरज यहाँ मत जाना, यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी अनपढ़ लोग हैं, इधर सेफ रहो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये रेड एरिया है, येलो एरिया है। कुछ इस वे में गाइडलाइन होनी चाहिए। एंड अगर ये नहीं होगी या फिर कंप्लीटली टूरिज्म बैन नहीं होगा तो ये केसेस आते ही रहेंगे, क्योंकि हु इन हिज और हर राइट माइंड वुड एक्सप्लोर झारखंड। इंडिया में आके झारखंड कौन घूमेगा, वो भी लिटरली झारखंड का बॉर्डर एरिया। आई डोंट नो, वही घूमेगा जिसको पता नहीं होगा, एंड उनको मोस्ट प्रोबेबली नहीं था पता। बट उस पॉइंट पर भी मैं दोबारा जाना चाहूंगा कि एज अ मैन आपके सिर्फ मुंह पर थोड़े से निशान पड़े, इट इज सो शेमफुल मैन। मैं शर्म के मारे मर जाता कि मैं जीवित क्यों, मेरी वाइफ के साथ ऐसा हो गया कुछ। आई शुड हैव बीन द वन जो कि पहले मरता। लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स। मुझे पता है तुम लोगों में से कईयों ने बड़ा ज्यादा भड़कना है, भड़कते रहो। मैंने तो सिर्फ सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। बाकी लेमन चूस लो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन। जागते रहो। वाह।